वजूद पर सवाल किसने उठाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री विजय सिंह मनकोटिया ने आम आदमी पार्टी को कई तरह से घेरा है। मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ये स्पष्ट करें कि हिमाचल के लिए क्या प्लान है। पर्यटन, कृषि और बेरोजगारी के मामले पर वे पहले अपनी बात स्पष्ट करें, उसके बाद अगली बात करें। सबसे पहले तो केजरीवाल ये बताएं कि ये दिल्ली मॉडल है क्या और हिमाचल में हिमाचल मॉडल की बात भी की जाए। मनकोटिया ने कहा, हिमाचल को दिल्ली के हाथों की कठपुतली नहीं बनने दिया जाएगा। हिमाचल की जनता जागरूक है और जनता को अपने अधिकारों की पूरी जानकारी है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या केजरीवाल हिमाचल के लोगों को मुफ्त की राजनीति में खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे में ये भी जान लें कि हिमाचल के लोग बिकाऊ नहीं हैं। मनकोटिया के तीरों से आप घायल, आप आम आदमी पार्टी घायल। आम आदमी पार्टी जब अवकार जी हम ध्यान दें हिमाचल की राजनीति में कूदी थी जिस दिन, पंजाब के नतीजे आ चुके थे। सतेंद्र जैन साहब दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने शिमला में की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मच गया हिमाचल की सियासत में हंगामा। उसी दिन उन्होंने कहा कि देखिए जी, ना हमारे सामने कांग्रेस, चाहे आप बेशक बोलते रहिए कि हिमाचल में इस मर्तबा कांग्रेस की बारी है, लेकिन हम तो कांग्रेस को गिनते नहीं है कि हमारी गिनती में सरकार हम बना सकते हैं और हमारी टक्कर जो है सीधे सीधे भाजपा से है, जो कि सत्ता में है प्रदेश में भी और केंद्र में भी। अच्छा, ये बात हो गई। और ये भी मानिए आप कि आम आदमी पार्टी ने भाजपा को और कांग्रेस दोनों को उलझा के भी रखा हुआ है उसी दिन से। लेकिन आज शेर को सवा शेर टकरा है हिमाचल में, क्या मामला है? बिल्कुल अनिल जी, आपने बहुत सही फरमाया कि शेर को सवा शेर मिल गया है और वो भी फौजी अफसर के रूप में मिला है। क्या बात है। मेजर विजय सिंह मनकोटिया पुराने मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस सरकार में सियासत के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, मंझे हुए खिलाड़ी। बिल्कुल। और दरअसल आम आदमी पार्टी ने मेजर मनकोटिया को सियासी घास डालने की कोशिश की, मगर जब उन्हें लगा कि केजरीवाल की पार्टी उन्हें जो है वो झांसा देने की कोशिश कर रही है, तो मेजर साहब ने अपने असली रंग में आ गए हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी को अनिल जी आईना दिखा दिया है। आज धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम बता दें आपको, मेजर विजय सिंह मनकोटिया, मेजर रैंक लगाया, आपको पता है पूर्व सैनिक हैं, पूर्व फौजी अफसर है, जैसे आपने बता दिया, राजपूत बिरादरी के एक बड़े नेता हैं कांगड़ा जिला से, और वैसे भी हमेशा चर्चा में रहे हैं, सरकार चाहे जिसकी भी हो। आपने बता दिया पूर्व मंत्री हैं, विधायक रहे हैं, पूर्व शाहपुर कंस्टिट्यूएंसी को ये रिप्रेजेंट करते हैं कांगड़ा जिला के। आपने, अच्छा ओंकार जी, आपके कहने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी ने पहले उनसे कहा होगा कि हमसे जुड़ जाइए, इन्होंने तैयारी की होगी, इन्होंने शायद कुछ और अपनी मांगे भी रखी होंगी जो शायद मानी नहीं गई हैं, और फिर मेजर मनकोटिया ने खोल दिया आज मोर्चा। शिमला धर्मशाला में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जलवा है आज, ऐसा हम आपको बता देते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं तो एक तो सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है कि मेजर विजय सिंह मनकोटिया जब भी माइक पे आते हैं तो उनका मुकाबला थोड़ा मुश्किल होता है। आज वो उसी रंग में थे, विख्यात है जिस चीज के लिए। अच्छा, ऐसा क्या कह दिया उन्होंने आज कि आज के दिन के लिए हिमाचल की सियासत जो है उसके चर्चा के केंद्र बिंदु बने हुए हैं मनकोटिया? क्या कहा ओंकार जी? देखिए, आपके नेताओं की चर्चाएं उनके साथ कई दिनों से चली हुई थी। वे चाहते हैं कि मेजर मनकोटिया अपने और भी जो उनके साथी हैं उनके साथ आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करें और 23 अप्रैल की जो चंबी में जनसभा हो रही है उसमें वो अपने साथियों के साथ जो है शामिल हो जाएं। मगर आप जो है उनकी किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। ऐसे में आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे आपने बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेजर मनकोटिया साहब ने अपनी जो है वो आम आदमी पार्टी को अपनी कीमत बता दी है कि वो ऐसे सस्ते में बिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनका जो जमीर है, उनकी जो हिमाचल से लगाव है, उनका जो अपना एक रुतबा है, वो उस अपने रुतबे को किसी भी कीमत पर जो है वो कम नहीं होने देंगे। या बातचीत की जब टेबल पे भी जो बैठे हुए थे तो शायद मनकोटिया को ये भी लगा कि जो मैं मांग रहा हूँ वो आम आदमी पार्टी नहीं दे रही है मुझे, तो फिर आम आदमी पार्टी को मैं जरा आईना दिखा देता हूँ। ये मतलब आपके कहने का मतलब पृष्ठभूमि ये है कि मनकोटिया की बात जो वो चाहते थे वो आम आदमी पार्टी ने मानी नहीं। इसके मतलब ये संदर्भ है आज की बातचीत का। अच्छा, एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मनकोटिया ने सीधे सीधे जो आम आदमी पार्टी के शीर्ष पुरुष हैं ना जी,
केजरीवाल साहब सीधे उनको निशाने पे लिया है, सीधे किसी को नहीं, अर्जुन के तीर की तरह मछली की आंख पे निशाना। अच्छा, उनके दिल्ली मॉडल जिसकी बात करते हैं केजरीवाल हमेशा, दिल्ली मॉडल, उसकी भरपूर खिल्ली उड़ाई है कि आज इन्होंने अपने मनकोटिया साहब ने। और साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि, या जो उन्होंने कहा, उसने जो आम आदमी पार्टी का हिमाचल में प्लान था ना जी, या है प्लान, उसको एक तरह से पलीता लगा दिया आज। जी जी बिल्कुल। क्या कहा है उन्होंने दिल्ली प्लान, दिल्ली मॉडल को लेके, और उसमें हिमाचल के संदर्भ में मनकोटिया साहब ने क्या कहा? हाँ बिल्कुल, अनिल जी, मनकोटिया जी ने केजरीवाल साहब को हिमाचल और दिल्ली के जो है भूगोल है उसमें अंतर समझा दिया है। हिमाचल की जनता की तासीर कैसी है, क्यों हिमाचल प्रदेश दिल्ली और पंजाब से अलग है, कैसे पंजाब में किसान आंदोलन जैसा मुद्दा हावी रहा और उसने अकाली और कांग्रेस को डुबो दिया और आपने जो है मौके का फायदा उठाया। तो ऐसे कई मुद्दे, आज कई तरह के मुद्दे जो है मनकोटिया साहब ने वहाँ रखे हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने बता दिया है कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी को अभी बहुत ज्यादा पसीना बहाना पड़ेगा यहाँ की तासीर को समझने के। सीधे सीधे उन्होंने ये कहा कि हिमाचल प्रदेश ना तो दिल्ली है और ना ही यहाँ की सियासत पंजाब की तरह उलझी हुई है कि लोगों की उलझन का फायदा उठा के आम आदमी पार्टी सत्ता के सिंहासन तक पहुंच सके जी। अच्छा, जिस पंजाब को जीतने के बाद ओंकार जी, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, आम आदमी पार्टी का इतना हौसला बढ़ा कि सीधा वो हिमाचल में कूदी और उसने एक सीधा ऐलान कर दिया कि हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं हिमाचल में भी पंजाब की तरह। उस पंजाब की जीत को भी आज मेजर मनकोटिया ने इस तरह से खोला प्याज के छिलकों की तरह, है ना जी, कि आम आदमी को भी, आम आदमी से मतलब है आम जनता, जी जी, उसकी भी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या कहा पंजाब को लेकर? बिल्कुल, उनका यही कहना था कि हिमाचल जो है उसको जानने के लिए आम आदमी पार्टी को बहुत संघर्ष की जरूरत है। यहाँ की पृष्ठभूमि जानने के लिए जो है आम आदमी पार्टी की जो हालिया रणनीति है वो बिल्कुल काम आने वाली नहीं है। जैसे वे सोचते हैं कि पंजाब और दिल्ली के वर्कर जो हैं वहाँ हिमाचल में आएंगे और हिमाचल की जनता को वो प्रभावित करेंगे, तो मनकोटिया जी का तर्क था कि ऐसा बिल्कुल भी यहाँ चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ जो हैं पंजाब और दिल्ली के बिल्कुल भिन्न हैं। यहाँ का जो मतदाता है वो बहुत पढ़ा लिखा है और बहुत समझदार है। जी, समझदार है। साथ ही साथ मनकोटिया साहब ने ये भी कहा, मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए आपकी बात में थोड़ी और ऐड कर देता हूँ। मनकोटिया साहब ने ये भी कहा कि देखिए, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पंजाब के भगवंत मान, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में पंजाब के बारे में फैसले हो रहे हैं दिल्ली में। हाँ बिल्कुल, उसमें मुख्यमंत्री शामिल ही नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली मॉडल पे भी बोला कि देखिए, अभी जो जहांगीरपुरी में हुआ, जहांगीरपुरी है ना जी, वहाँ पे जो हुआ अभी, उसमें आम आदमी पार्टी का क्या रोल है, क्योंकि सरकार तो आम आदमी पार्टी की। शाहीन बाग में जो हुआ था, आपको याद है ना, प्रोटेस्ट, बहुत लंबा प्रोटेस्ट, अगर कोरोना नहीं आता तो शायद अब तक चला होता, अगर उस पर कुछ और नहीं किया जाता तो उस पर भी सीधी खरी खोटी सुनाई है मेजर मनकोटिया ने, और ये इशारा भी दे दिया है कि हिमाचल में एक ही समुदाय के लोग लगभग 90% से अधिक हैं, तो वैसा धार्मिक विभाजन भी हिमाचल में संभव नहीं है। मतलब जो हर्डल्स हैं वो सामने ले आए। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल है इस पे ओंकार जी आपके पास है। परसों है केजरीवाल साहब की रैली हिमाचल प्रदेश में, और वो कहाँ हो रही है? सबसे बड़ी जिला कांगड़ा में, जहाँ पे 15 विधानसभा सीटें हैं कुल 68 में से, सबसे बड़ा जिला, सबसे महत्वपूर्ण जिला। और ये रैली कहाँ हो रही है? चंबी ग्राउंड में। चंबी ग्राउंड कहाँ है? शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में, कांगड़ा से सटे हुए। अब ये शाहपुर विधानसभा क्षेत्र क्या है? मैं आपको सेगमेंट के शुरू में आपसे अर्ज कर चुका हूं कि ये मेजर मनकोटिया का अपना गृह क्षेत्र है, अपना विधानसभा क्षेत्र है। तो क्या लग रहा है आपको कि ये एक तरह से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मेजर मनकोटिया ने सवाल उठाए हैं, उसके चलते आम आदमी पार्टी के खिलाफ पहली बार हिमाचल प्रदेश में मुद्दे आकार लेने लगे? बिल्कुल, है ना जी। अब सवाल आम आदमी से, ये जो मेजर मनकोटिया ने बातें उठाई हैं, इनको आधार बनाकर सवाल पूछे जाएंगे अब, ऐसा तो पक्का लग रहा है ना जी आपको। और दूसरी बात है, क्या आपको ये नहीं लगता है कि परसों की रैली में जो चंबी में हम बार बार कह रहे हैं केजरीवाल साहब आ रहे हैं, उनको कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करके दिखाना पड़ेगा, ताकि मनकोटिया की कही हुई बातें या कही हुई बातों से उनकी जो बात है, उनका जो एक्शन है वो बड़ा नजर आए। यही बात है। लकीर तभी छोटी होगी मनकोटिया की, अगर वो बड़ी लकीर खींचेंगे तो मिटा तो सकते नहीं है। जो सवाल उठाए मनकोटिया ने वो काफी हद तक तथ्यों पे आधारित है। क्या आपका इसमें राय है? बिल्कुल, आज जिस तरह से मेजर मनकोटिया साहब ने यहाँ धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आम आदमी पार्टी को उन्होंने एक बहुत बड़ी चुनौती देने की कोशिश की। हाँ, मंडी रैली से हटके अब चंबी में कुछ करके दिखाना होगा, कुछ ठोस बातें कहनी होंगी, है ना जी। तो केजरीवाल साहब को बहुत बड़ा करके दिखाना होगा। और हालांकि 6 अप्रैल का मंडी शो जो है वो कोई बहुत बड़ा जो है चमत्कार नहीं कर पाया था। हाँ, उसमें हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना था कि जी हम चमत्कार करने के इरादे से भी नहीं आए थे, हम तो सिर्फ हिमाचल में खुद को इंट्रोड्यूस करवाए
करवाने आए थे, वो तो उनका तर्क से माना जा सकता है, मान लीजिए। लेकिन चंबी की परसों की रैली, खासकर इस संदर्भ में कि आज जो मेजर मनकोटिया ने अपनी तोप खोली है ना, तोप के मुंह खोला है, आज गोले बरसाए हैं, उनका जवाब तभी हो पाएगा और लोग और जनता तभी सेटिस्फाई हो पाएगी जब केजरीवाल साहब यहाँ के कुछ ठोस बातें करेंगे, है ना, या कुछ बड़े चेहरे उनमें शामिल करवा पाते हैं, के लिए कुछ नया चैप्टर खोल के रखेंगे। हाँ, और वो कन्विंसिंग भी होना चाहिए। देखिए सिर्फ वादे, अब जैसे पंजाब में जो वादे हुए थे वहां से तो पार्टी पलटती नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी की सरकार, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें रियलिस्टिक करनी होंगी। ये मनकोटिया साहब ने आज पहले क्लियर कर दिया कि हिमाचल जो है वो ना दिल्ली है ना पंजाब है, मुद्दे अलग होंगे और लोगों की यहाँ पे भावना भी अलग होती है। बड़े राजनीतिक रूप से जो है बड़े प्रबुद्ध है हिमाचल की जनता, बहुत तोल मोल के, कम बोलेंगे पर आपकी बात सुनेंगे और उसको परखेंगे जरूर। तो ये चुनौती तो केजरीवाल साहब के साथ रहेगी। आगे जो राजनीतिक घटनाक्रम होगा हम रोज आपको अपडेट देते रहेंगे।